और एफआईआर के लिए मैं जब जब कह रहा हूं तो वो टालते चले जा रहे हैं, कल शाम कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। पुलिस वाहन चोरी के मामले में ज़्यादातर अंधेरे में लाठी भांजती नजर आती है। अक्सर जब वाहन मालिक अपने वाहन चोरी की तहरीर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो प्राथमिकी दर्ज करने के पहले उन्हें कई दिन तक टहलाया जाता है। कुछ ऐसा ही मामला मऊ जनपद के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र में आया है, जहां विगत 21 मई को चिरैयाकोट नगर स्थित चौक पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर ही स्थित रविदास मंदिर के सामने से उमा शंकर चौहान की उनके घर के सामने से शाम 7 बजे के आसपास पैशन प्रो बाइक चोरी हो जाती है। ठीक इसके दूसरे दिन अर्थात 22 मई को चौक पुलिस चौकी से मात्र लगभग 30 मीटर दूर स्थित धनंजय मिश्र के आवास के सामने से शाम 6 बजे के आसपास उनकी भी सुपर स्प्लेंडर बाइक चोरी हो जाती है। उक्त दोनों पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमारे तहरीर देने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने अभी तक प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की है। उमाशंकर चौहान का यह कहना है कि आज सुबह 10 बजे के आसपास जब वह थाने पहुंचे तो थाना अध्यक्ष ने यह कहा कि अभी जाओ, हमारे पास वक्त नहीं है। आपको बतला दें कि उमाशंकर चौहान निवासी वलीनगर की बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर UP 54 AD 8060 है और धनंजय मिश्र की वाहन संख्या UP 54 AD 2058 है। नाम क्या है आपका, बताइए। नाम धनंजय मिश्रा है और पिता का नाम महेंद्र नाथ मिश्रा है। मैं जमीन दुर्गा पोस्ट चिरैयाकोट जिला मऊ का निवासी हूँ और मैं 22 तारीख की शाम को मैं अपनी घर का गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, उसको लेने के लिए मैं जो है मार्केट में गया और मार्केट से सिलेंडर लेकर के आया और घर पे सिलेंडर रखने के लिए घर में गया और उसके 15 से 20 मिनट के बाद मैंने घर से बाहर आया और देखा कि मेरी गाड़ी गायब हो गई। मेरी गाड़ी थी नहीं वहाँ पे। कौन सी गाड़ी थी आपकी? मेरी गाड़ी सुपर स्प्लेंडर थी UP 54 AD 2058 गाड़ी नंबर है मेरा। किसके नाम गाड़ी थी? ये गाड़ी मेरी पत्नी के नाम से थी। अच्छा, तो गाड़ी गायब हो गई, उसके बाद आपने क्या किया? मैंने पहले तो 112 नंबर को फ़ोन किया, 112 नंबर आई और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है एक बार थाने पे जा कर के अपना एप्लीकेशन दे दीजिए। तो मैं जा कर के थाने पर अपना एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन देने के बाद वहाँ के एक दरोगा जी थे, उन्होंने कहा कि जो है। क्या नाम था दरोगा जी का? अब दरोगा जी का नाम तो कंफर्म नहीं है। ठीक है। तो वो थे, तो उनको मैंने दिया और उन्होंने कहा कि कल सुबह 10 बजे आइए, देखते हैं। फिर मैंने सुबह भी गया और सुबह जाने के बाद फिर बोले कि शाम को आइए। फिर मैं शाम को गया तो उन्होंने कहा कि देखिए एसओ साहब है नहीं, कल सुबह तक एसओ साहब आ जाएंगे। तो फिर अगले 24 तारीख को मैं सुबह गया तो जो दरोगा जी थे उनसे तो मुलाकात हुई, तो उन्होंने सुबह जाने के बाद फिर बोले कि शाम को आइए। फिर मैं शाम को गया तो उन्होंने कहा कि देखिए एसओ साहब है नहीं, कल सुबह तक एसओ साहब आ जाएंगे। तो फिर अगले 24 तारीख को मैं सुबह गया तो जो दरोगा जी थे उनसे तो मुलाकात हुई, तो उन्होंने किस तारीख की है? 22 की? 22 मई 2021 शाम की घटना है ये। ठीक है। उसके बाद? और फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप जो है एसओ साहब आए हैं, मिल लीजिए, और जब वहाँ बहुत देर तक बैठा रहा और एसओ साहब फिर मुझसे मिले नहीं और फिर मैं हाथ था खार करके वापस चला आया। तो अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पे? अभी तो हमारे समझ में और हमारे जानकारी के हिसाब से तो कोई अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको जो भी बताया गया, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? हमको अभी तक संतुष्टि नहीं मिली है और एफआईआर के लिए मैं जब जब कह रहा हूं तो वो टालते चले जा रहे हैं, कल शाम कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया और हमने अपनी जो है प्रार्थना पत्र उनको दे चुका हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमा शंकर चौहान है। मैं वलीनगर का निवासी हूँ। पिताजी का नाम लालचंद चौहान और मेरी गाड़ी। वलीनगर कहाँ पे? वलीनगर रविदास मंदिर के सामने मेरा मकान है। क्या पूरा मामला है, बताइए। 21 तारीख शाम को मेरी गाड़ी वहाँ 7 बजे खड़ी थी सामने, मेरे घर के सामने, और मेरा लड़का घर के अंदर था और हम कुछ दूर बाहर बैठे थे। गाड़ी पैशन प्रो। गाड़ी नंबर UP 54 AD 8060। और 7 बजे के बाद वो हम
करीब आधा घंटा बाद पहुँचे, देखे गाड़ी वहाँ नहीं है। फिर इधर उधर देखे नहीं मिली। फिर हम थाने में फ़ोन लगाए, वहाँ से दरोगा जी आए, अवधेश यादव, और कुछ लोग उनके साथ आए। उन लोगों ने अपना कापी में रजिस्टर में अपना लिखा, बयान मेरा लिया और कहे कि कल सुबह आकर के और एक दरख्वास्त दे दीजिएगा थाने में। और सुबह मैं एक दरख्वास्त लिख करके ले गया वहाँ पे। तो लोग ने कहा कि ऐसा है कि एक दो दिन का मौका दे दीजिए, आप भी ढूंढिए, हम भी ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कोई अपना आदमी लिया हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम कहे ठीक है सर, जैसा आप कहिए। फिर आज 24 तारीख को हम गए तो दरोगा जी तो नहीं मिले। तहरीर आपने दिया है? हाँ, तहरीर दिया है, दरोगा जी ले लिए हैं। कब दिए थे? तहरीर 22 को सुबह में, 22 की सुबह में दिया था। 11 बजे के आसपास। अच्छा। हाँ, फिर आज 24 तारीख को हम गए तो दरोगा जी तो नहीं मिले। तहरीर आपने दिया है? हाँ, तहरीर दिया है, दरोगा जी ले लिए हैं। कब दिए थे? तहरीर 22 को सुबह में, 22 की सुबह में दिया था। 11 बजे के आसपास। अच्छा। हाँ, तो हाँ, फिर आज क्या हुआ? आज गए तो एसओ साहब मिले। तो कहे साहब मेरी एक दरख्वास्त है, मेरी गाड़ी गायब हो गई है, उसको ज़रा देख लीजिए। तो साहब कहे कि ऐसा है कि अभी टाइम नहीं है, हाँ बाद में मिलिएगा। तो फिर हम चले आए वहाँ अभी से। तक कोई आपके लायक अभी कार्रवाई ऐसी नहीं जिससे आप संतुष्ट हो? हमको सर जैसे कोई सबूत मिल जाए कि हम कोई दुर्घटना हो तो हम फंसे नहीं। हाँ हाँ। हम उनसे बताए भी कि कोई चीज़ हमको बना के दे दीजिए कि ताकि आप ढूंढिए गाड़ी, हम निश्चिंत रहें। अगर गाड़ी से मेरी कोई दुर्घटना हो रही तो हम फंसने का कोई चांस न रहे हमको। तो कहे कोई बात नहीं, हम लोग हैं, आप घबराइए मत। यही कह करके हमको उस दिन टाल दिए लोग। और हमको अब डर है कि कोई घटना हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी हमको। हाँ, तो आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम प्रशासन से चाहते हैं कि वो हमारा मुकदमा दर्ज करें, हमको रिसीव करके दें, हमारे पास सबूत हो जाए, इसके बाद अपना ढूंढे लोग, चाहे हम ढूंढें।